तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा और मेरे साथ मौजूद है हमारे खेल संवाददाता आकाश मिश्रा। बहुत स्वागत है आकाश। नमस्कार। भाई देखिए, हमने आज जो पीछे अपनी स्क्रीन पर वॉल लगाई है, दरअसल इस पे क्या लिखा है? इसमें लिखा है भारतीय खिलाड़ियों को रैंकिंग में मिला पर्थ विजय का फायदा। पर्थ यानी कि ऑस्ट्रेलिया का वो मैदान जिसमें ऑस्ट्रेलिया अपराजय थी, जीती हारी नहीं थी बल्कि, लेकिन भारतीय टीम ने उसे वो हार का स्वाद चखाया है, वो कड़वी दवा का घूंट पिलाया है, जिसके बाद एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी ये सोचने पर मजबूर है कि हम अपने घर में खेल रहे हैं या भारत में खेल रहे हैं। तो खैर, जब पर्थ टेस्ट खत्म हुआ, भारत ने 295 रनों की बड़ी जीत हासिल की, तो उसके बाद लाजमी तौर पर था कि आईसीसी की रैंकिंग्स में उछाल आना था। और आईसीसी की रैंकिंग्स में जिस तरीके से चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे ऑलराउंडर्स की कैटेगरी हो या हो गेंदबाजों की कैटेगरी, तीनों जगह भारत के प्लेयर्स का, भारत के खिलाड़ियों का दबदबा है। आज वही बात करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आकाश, यहाँ पर जो हमने स्क्रीन तैयार की है उसमें आप देखिए कि जसप्रीत बुमराह बने नंबर 1 गेंदबाज टेस्ट में। जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, जब न्यूजीलैंड हमको क्लीन स्वीप कर गई थी, तो उसके बाद जो हमारा टेस्ट रैंकिंग में सबसे नीचे हर खिलाड़ी गिर गया था। लेकिन जिस तरीके से पर्थ में हम लोगों ने, चाहे हम गेंदबाजी की बात करें या फिर हम बल्लेबाजी की बात करें, और जिस तरीके से टीम एक अच्छे रैंकिंग से जीती है पहला टेस्ट मैच, उसके बाद जसप्रीत बुमराह या फिर आप गेंदबाज बोलो या बल्लेबाज या फिर ऑलराउंडर, सबका एक पायदान ऊपर हो चुका है। और जसप्रीत बुमराह जो कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने किया था पर्थ टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं टेस्ट में। और देखिए, ये लाजमी भी है क्योंकि देखिए 8 विकेट दोनों पारियों में जसप्रीत बुमराह ने लिया था। और जिस तरह से कप्तानी पे कोई शक नहीं है उनका, वैसे एक बोलते हैं कि वर्ल्ड के, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज टेस्ट में बन चुके हैं। मैं निश्चित तौर पर देखिए, खिलाड़ी है जो है हमारे जसप्रीत बुमराह, कप्तान भी थे भी पहले टेस्ट मैच में, अनमोल खिलाड़ी हैं। क्या तीखे बाउंसर, क्या सटीक लाइन लेंथ के साथ बॉल करते हैं। और जसप्रीत बुमराह के बारे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस वक्त ये मौजूदा दौर के नंबर 1 गेंदबाज है। चलिए अगली तरफ पढ़ते हैं, फिर हम आपको एक साथ पूरी लिस्ट दिखाएंगे। अगली जो स्लाइड है वो है, यशस्वी जायसवाल ने भी आईसीसी की रैंकिंग में एक लंबी उछाल लगाई है। और वो उछाल इतनी लंबी है, कितनी लंबी है वो आपको आकाश बताएंगे। देखिए, बहुत ही कम ऐसे बल्लेबाज मिलते हैं क्योंकि छोटे शहर से आकर के आप आके पर्थ में अपना पहला टेस्ट खेल रहे हो ओवरसीज में। और देखिए, दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज है अगर मैं बोलूं रन वगैरह में, क्योंकि देखिए 150 से ज्यादा रन 4 बार बना चुके हैं वो। और दुनिया के नंबर मतलब 2 बल्लेबाज ऐसा बन चुके हैं। लेकिन अगर टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पे ही आ चुके हैं। और देखिए, जिस तरीके से फॉर्मेट है खेलने का, आप इनको किसी भी फॉर्मेट में खिलवा लो, खेलेंगे। चाहे हम आईपीएल की बात करें या फिर T20 में बात करें, हालांकि ओडीआई में इतना खेलते नहीं है, लेकिन टेस्ट की बात करें और टेस्ट टीम का स्क्वाड हो, चाहे ओवरसीज हो चाहे भारत में हो, भारत में ज्यादा मौका मिलता है, लेकिन ओवरसीज में ऑस्ट्रेलिया में इनको मौका पहली बार मिला। और पहली ही बार में इन्होंने एक बोलते हैं 150 से ज्यादा, मतलब 161 रन उन्होंने ठोक दिया और अपना नाम नंबर 1 में कर दिया आईसीसी के मैच टेस्ट रैंकिंग में। यशस्वी जायसवाल निश्चित तौर पर एक प्रतिभाशाली और भारत के फ्यूचर है। और इस कम उम्र में वो दूसरे पायदान पर आ चुके हैं। 825 अंक उनके हो चुके हैं, उनसे ऊपर सिर्फ एक बल्लेबाज है। तो वाकई में काबिल तारीफ प्रदर्शन और शानदार इनको गिफ्ट मिला हुआ है। तो नेक्स्ट अब हम स्लाइड पर जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की है जो कि नंबर 2 बल्लेबाज है। उस तथ्य की पुष्टि कर दी है हम लोगों ने जी। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफिक्स पर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कोहली को बम्पर फायदा हुआ है। विराट कोहली, द किंग कोहली, द रन मशीन कोहली, जो कि भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, लेकिन मौजूदा समय में आप देखें तो स्टार बल्लेबाज है हमारे। इन्होंने भी सेंचुरी लगाई थी और काफी समय बाद सेंचुरी लगाई थी, लेकिन इनको क्या फायदा हुआ है वो आकाश बताएंगे। किस पायदान पर आ गए हैं? देखिए, जो विराट कोहली अभी लास्ट उनका, मैं अभी जब पर्थ में उन्होंने शतक लगाया, उसके पहले पोर्ट ब्लेयर में आई थिंक वेस्ट इंडीज का सीरीज 2023 जुलाई में, तब पोर्ट ऑफ स्पेन में, तो वहां पे इन्होंने शतक लगाया था। उसके बाद काफी क्रिटिसाइज भी हुआ कि विराट कोहली को आखिर में हुआ क्या, टेस्ट में शतक नहीं लगाए, काफी फ्लॉप भी हो रहे थे। और देखिए, अब स्टार खिलाड़ी है, काफी फैंस भी है इनके, तो लाजमी सी बात है कि थोड़ा अपसेट भी होंगे फैंस। लेकिन बहुत टाइम के बाद जिस तरीके से उन्होंने पर्थ में खेला और शतक लगाया, ये वाकई तारीफ। और देखिए, ये इनका शतक से काफी जो बैट्समैन है ना, उनको नुकसान हो गया है, काफी वो नीचे चले गए हैं। लेकिन विराट कोहली टेस्ट में नंबर 1 है और जब शतक लगाया तो एक तरह से ना, कि मुझे लगता है कि टॉप 10 में ये आ चुके हैं। नहीं, टॉप 10 में फिलहाल नहीं आए हैं, बट इन्होंने एक उछाल मारी है। टॉप 10 में हमारे पास सिर्फ 2 ही बल्लेबाज है, जिसमें यशस्वी है और ऋषभ पंत है। नहीं, अगर पूरे फॉर्मेट की बात करें तो, अगर टोटल बिल्कुल टोटल की बात करें तो। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विराट कोहली, यहाँ पर लिखा है कि 1 शतक पड़ा 9 खिलाड़ियों पर भारी। मैंने जो बताया था अभी आपको, उसकी पुष्टि हमने करवा दी है।
चलिए आप टोटल देखिए। पूरी रैंकिंग्स आ चुकी है यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये टीमों की रैंकिंग है। आकाश शुरू करते हैं देखिए नंबर 1 पर। मेन टेस्ट टीम की रैंकिंग है ये। अभी कुछ जब न्यूजीलैंड की सीरीज हुआ था हाँ। उससे पहले टीम इंडिया नंबर 1 पे थी, लेकिन जब हम क्लीन स्वीप हुए उसके बाद टीम इंडिया 2 नंबर पे आ गई। लेकिन अगर टीम इंडिया ऐसे खेलते रही, अगर हम चारों टेस्ट जो आगे 4 टेस्ट है वो चारों टेस्ट अगर हम जीत जाते हैं तो जो ये नंबर 2 का पोजीशन वो नंबर 1 पे आ जाएगा। और देखिए हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खेलना है और देखिए 3 से 4 टीमों में टक्कर है। ये वही टीम है जिसने हमको हराया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और टीम ये भी खतरनाक है वैसे। लेकिन जिस तरह से टेस्ट मैचेस चल रहा है तो उलटफेर हो रही है टीम में। लेकिन अभी टीम इंडिया यहाँ पे, हमको यहाँ पे आना है। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पर दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अभी नंबर 1 पर है, 124 उसके अंक हैं, लेकिन भारत भी ज्यादा पीछे नहीं है। और अगर हम, भगवान ने चाहा और अपने हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, 4 अगर टेस्ट मैच में से हम चारों जीतते हैं तो ये प्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और हमें टिकट भी मिल जाएगा। और सबने ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस ये देखिए 3654 और 3715 ये कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट हो सकता है। और रेटिंग्स में बिल्कुल देखें तो 111 है शायद, हाँ 124, तो फर्क कुछ नहीं है, तो 13 अंकों का सिर्फ फर्क है जी। इसके बाद तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका है। देखिए साउथ अफ्रीका की भी अभी 2 टेस्ट मैचेस होम में, 4 टेस्ट मैचेस होम में बचे हैं, 2 अगेंस्ट श्रीलंका, 2 अगेंस्ट पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं इनका भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी टिकट बचा और रैंकिंग्स में भी ये नंबर 3 पर है। चौथे पर हालांकि इंग्लैंड है। इंग्लैंड ज्यादातर क्रिकेट खेलता है, टेस्ट क्रिकेट, और फिर भी ज्यादा एक तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, पर 4th नंबर पर है। 5वें नंबर पे न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने 29 मैचेस खेला है जिसमें पॉइंट है उनके 2904। ये भी अगर अब उनका कंटिन्यू मैच चल रहा है, अगर हो जाए तो ये भी कन्वर्ट की एक धाकड़ टीम है। और अभी इनको फायदा मिला है जो क्लीन स्वीप हमको न्यूजीलैंड की टीम ने किया है, और पॉइंट से 100। इसके अलावा श्रीलंका है, श्रीलंका को 1 पॉइंट का नुकसान भी हुआ है। हालांकि श्रीलंका WTC की रेस में शामिल है। अगर आप देखें तो श्रीलंका के पास भी अभी सीरीज बची है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका, तो एक अवे सीरीज है और एक है उनके होम में सीरीज। तो इनके पास भी चांस है एक तो WTC का टिकट पाने का, प्लस इसमें भी ऊपर आने का। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान अभी 24 मुकाबले खेलकर इन्होंने 2060 अंक कमाए हैं और 86 रेटिंग पॉइंट्स है। इसके अलावा अगर हम नीचे की बात करें, लेकिन स्वप्निल, पाकिस्तान तो ये बोल रहा था कि साथ ये भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पे आ जाए जिस तरीके से उन्होंने अपने होम ग्राउंड में हराया था, लेकिन ये दूर दूर तक नहीं मुझे लगता है। तो पाकिस्तान बिल्कुल भी पास नहीं है किसी भी चीज के। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और फिर अफगानिस्तान आ रहा है। तो मेन चीज जो क्या है, मेन चीज है कि हमारा भारत इस समय 2nd पोजीशन पर है और WTC के लिए अगर आप कह सकते हैं कि एक बड़ी अहम चीज। लेकिन अगर स्वप्निल एक बात मैं और रखूंगा, अगर टीम इंडिया ने 4 मैचेस अगर जीत लिया अच्छे रेटिंग से तो हम नंबर 1 पे आ सकते हैं। लेकिन फाइनल में मुझे लगता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लॉर्ड्स में अगले साल फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हो सकता है। भाई वो इतिहास दोहरा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो जाए। इनफैक्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये आ गई है बल्लेबाजों की रैंकिंग। अगर आप देखिए कि किस देश के और कौन कौन से बल्लेबाज हैं, टॉप 10 ये रैंकिंग्स हमारे पास। हालांकि हमने उसके नीचे का भी लगाया, लेकिन हम टॉप 10 तक ही बात करेंगे। नंबर 1 पर है जो रूट, जिनका आप जानते हैं कि करियर बहुत ही शानदार है और टेस्ट क्रिकेट में उनका कोई दूसरा सानी नहीं है। लंबे समय तक कंसिस्टेंट भी रहते हैं और शतकों की झड़ी लगाते हैं। लेकिन दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है यशस्वी जायसवाल। लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो जो रूट के जो आप कह सकते हैं कि जो रेटिंग्स है वो 903 है, 900 के पार है। चुनिंदा बल्लेबाज होते हैं जिनका 900 के पार जाता है। दूसरे पे यशस्वी है जो उनके करियर बेस्ट 825 पर है। इसके अलावा आकाश, तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। हालांकि विलियमसन के लिए एक बुरी खबर ये भी है उनके फैंस के लिए कि IPL में अनसोल्ड हो गए ये। लेकिन देखिए अगर टेस्ट की बात करें तो नंबर 3 पे, और देखिए ज्यादा फर्क नहीं है स्वप्निल, 804 825 रेटिंग है। लेकिन अगर ये मतलब लगातार मैचेस खेले, कंसिस्टेंट रहे तो आराम से वो हो सकते हैं। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से टेस्ट मैच इंडिया चल रहे हैं तो यशस्वी जायसवाल चाहेंगे नहीं, वो ऊपर ही आना चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे नीचे आए। भाई सीधा फंडा है कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो सीधा आपको उसका नतीजे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो हैरी ब्रुक है 4थे स्थान पर, जिनको एक पायदान का नुकसान हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर हम टॉप 4 बल्लेबाजों में देखें तो केवल एक ही यशस्वी है जिनको गेन हुआ है। बिल्कुल गेन, सब नीचे हुए। इसके अलावा आप देखिए न्यूजीलैंड के 5वें नंबर पर डैरेन मिचेल, 743 743 इनके रेटिंग पॉइंट्स है, इनको भी गेन हुआ है। ऋषभ पंत आते हैं। ऋषभ पंत देखिए किसी भी मैच में खेलें वो हमेशा मैच विनर के तौर पर खेलते हैं। और ऋषभ के बारे में आप ये बताइए वो संघर्ष कैसा रहा जब एक्सीडेंट हुआ? जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो मुझे नेक्स्ट से पता चला, फिर उसके बाद मतलब सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो शायद वापसी कर पाए क्रिकेट में। बिल्कुल। और शायद ये बोलते हैं कि एक गॉड गिफ्टेड है ये, और एक भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है, देवभूमि से आते हैं ये। और उसके बाद मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से खिलाड़ी ने कमबैक किया अपना,
मुझे वो भी दिन याद है जब वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए जब उनका इंजर्ड हो गए थे, तो अपने पैरों में पट्टी बांध के वो आए थे और बिल्कुल बैसाखी पे आया था और वो चेयरअप करने आया था, सपोर्ट करने आया था दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो। तो मैंने बात भी की थी उनसे और उन्होंने बोला भी था कि मैं बहुत जल्दी रिकवर करूंगा, कमबैक करूंगा, और सच में इस खिलाड़ी ने कमबैक किया। वर्ल्ड टेस्ट T20 वर्ल्ड कप का ये पार्ट भी रहे, स्क्वाड में भी रहे, उसके बाद टेस्ट में लगातार अच्छा कर रहे हैं। और देखिए बहुत बड़ा खिलाड़ी है रेड बॉल का, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, चाहे कीपिंग बात करो चाहे आप बैटिंग की बात करो। और देखिए ये रिजल्ट आपको बता रहा है कि ये खिलाड़ी कितना बड़ा है। हालांकि एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इनका करियर बेस्ट जो रहा वो 801 है, फिर भी ये खिलाड़ी फाइटर खिलाड़ी है जी। इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद अपने पैर पर खड़े होकर लगातार भारत को मैच जिताए। 700 इस समय ये 36 पॉइंट के साथ है। इसके बाद फिर स्टीवन स्मिथ आते हैं। स्टीवन स्मिथ वो फैब 4 का हिस्सा है, लेकिन अभी फिलहाल फ्लॉप रहे हैं पिछले कुछ समय से। जैसे विराट का बल्ला भी खामोश था, वैसे इनका भी खामोश रहा है। साउथ शकील पाकिस्तान के हैं, वो है 8वें नंबर पर। इसके बाद कमिंदु मेंडिस है, ट्रेविस हेड है, लेकिन एक मैं और शख्स का नाम लेना चाहूंगा और वो है हमारे सुपरस्टार विराट कोहली। 13 नंबर पर है, लेकिन 9 नंबर का फायदा हुआ है, 9 स्थानों का फायदा हुआ है। विराट के लिए वो सेंचुरी कितनी महत्वपूर्ण? देखिए बहुत महत्वपूर्ण, और मैं बताया भी था कि उन्होंने शतक लगाया तो 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनसे नीचे हो गए। लेकिन देखिए नंबर 1 बल्लेबाज है, नो डाउट है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है विराट बॉल का। और हम जब बात करते हैं विराट कोहली की तो आपको तीनों फॉर्मेट याद आता है। हालांकि T20 संन्यास उन्होंने ले लिया, लेकिन टेस्ट की बात करें उन्होंने बोला भी है कि जो मेरा जो व्हाइट बॉल है, सॉरी रेड बॉल है, रेड बॉल का खिलाड़ी हूं मैं और मेरा फेवरेट है बिल्कुल टेस्ट जो मैचेस होते हैं, और वो खेलते भी है। आप खुद देख लिए कि हमेशा जिस तरीके से रन भी ना बनाए वो अगर मैदान में आ जाए तो कितने उनके फैंस झूम जाते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पर्थ में शतक लगाया बिल्कुल वो वाकई तारीफ की बात है। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो विराट कोहली, भारत के विराट कोहली है, बिल्कुल एक शतक और लगाए और ऊपर और आ जाए, और पहले टॉप 10 में आए। बिल्कुल एक दिन वो भी आएगा जब टॉप 1 में आएंगे, और हम चाहते हैं कि इस टॉप 10 में कम से कम 3-4 बैटर्स आए टीम इंडिया के। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक मजबूत और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आकाश आप भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 ऐसे खिलाड़ी हैं सिर्फ जिन्होंने 900 प्लस रेटिंग्स हासिल की है जी। उसमें हमारे विराट कोहली भी शामिल है, उसमें जो रूट शामिल है, उसमें मार्नस लबुशेन शामिल है, और जिन्होंने अतीत में कभी 900 प्लस आंकड़ा पार किया, और स्टीव स्मिथ 947 के बाद सबसे आगे हैं। तो ये वो 4 वो फैब 4 का हिस्सा आप कह भी सकते हैं जो शानदार प्लेयर्स रह चुके हैं। इसके अलावा बाकी लिस्ट लंबी है। शुभमन गिल भी हमारे टॉप 20 में आते हैं जी। तो टॉप 10 में हमारे 2 और टॉप 20 को मिला के हमारे 4 बल्लेबाज इस लिस्ट में है, बल्लेबाजों की फहरिस्त में। अगली स्लाइड की तरफ अगर हम बढ़े तो अभी आती है आकाश गेंदबाजों की जी। गेंदबाजों की अगर बात करो तो यहाँ पर हमारे जसप्रीत बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं जस्सी जो हमारे हैं कप्तान भी हैं, और फिलहाल आप कह सकते हैं कि शिखर पर है। वैसे भी वो शिखर पर रहते हैं, हमेशा इस बार भी आप शिखर पर है। जसप्रीत बुमराह ने 8 विकेट लिए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और उसका लेकिन मैं रोकूंगा, माफ कीजिएगा जी, बताइए कि ये जो खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह, मतलब वो कभी किसी को निराश नहीं करता, कभी आपने देखा होगा, नजर ना लगे बिल्कुल छोटे। लेकिन चाहे हम टेस्ट की बात करें या T20 की बात करें, IPL में भी ये खिलाड़ी निराश कभी करता ही नहीं है। मतलब आप इसके खिलाड़ी के हाथों में गेंद देंगे और आपको ये विकेट निकाल के देगा ही देगा बिल्कुल, और ये अच्छी बात है। और जिस तरह से कप्तानी उन्होंने किया था और सबको लगा था सर प्रेशर में बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन बिल्कुल कूल माइंडेड होकर खेला। हर एक खिलाड़ी को फ्रीडम दे रखा था कि आप अच्छे से खेलो, और सोचिए इनके कप्तानी में विराट कोहली कमबैक भी हो गया, बिल्कुल शानदार कमबैक हुआ। और इसके अगर आप देखें तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा है, 872 उनके रेटिंग पॉइंट्स है, और कगिसो रबाडा भी क्या शानदार गेंदबाज है। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें, तीखे गेंदबाज है, तीखी बॉलिंग करते, तेज गति के साथ करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड तीसरे स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए दोनों को एक पायदान का नुकसान हुआ है। जॉश हेजलवुड के 860 अंक है। इसके बाद चौथे स्थान पर फिर भारत के गेंदबाज है रविचंद्रन अश्विन। अश्विन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही बोलूंगा कि गेंद घूमेगी और टीम इंडिया झूमेगी, क्योंकि अश्विन जब भी एक मैच में होते हैं, जब भी चाहे टेस्ट की बात करें या T20 की, मैच पलट देते हैं दम पे बिल्कुल। और पिच का बहुत अहम रोल है अश्विन के लिए। अश्विन एक बोलते हैं पिच भी चेंज कर देते हैं अपने गेंदबाजी से, क्योंकि जो पिच फ्लैट होती है वो टर्न जरूर करेगा अश्विन गेंदबाजी करेंगे तो। और देखिए टेस्ट टीम की बात आए और अश्विन ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे आप ओवरसीज मैचेस की बात करें या फिर आप होम ग्राउंड की बात करें, अश्विन का रहना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और देखिए ये बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। एक इस खिलाड़ी के साथ फायदा ये भी है कि अगर आखिरी नंबर पे आते तो बल्लेबाजी भी करता है, और हमने देखा भी था कि अभी जो होम सीरीज हुआ था हमारा, उसमें उन्होंने शतक भी लगाया था। बिल्कुल अश्विन के बारे में काफी तारीफों के पुल बांधे गए। इसके बाद 5वें स्थान पर आते हैं प्रभत जयसूर्या, फिर पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है। इसके बाद रविंद्र जडेजा, यानी कि अभी आप देखिए टॉप 7 खिलाड़ी हुए हैं और रविंद्र तीसरे भारतीय हैं। रविंद्र जडेजा भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर, लेजेंड स्पिनर, 500 विकेट हासिल करने वाले मैथल लियोन है।
पाकिस्तान के नोमान अली भी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा जी। प्रदर्शन किया था, तो वो भी टॉप 9 पर 9वें स्थान पर है। इसके अलावा 10वें पर है मैट मैट हेनरी, हेनरी। और फिर लिस्ट लंबी है। जी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि टॉप 10 में हमारे पास 3 भारतीय हैं, जी जसप्रीत, माफ कीजिएगा, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। अब बढ़ते हैं उस लिस्ट की तरफ जिसका इंतजार आपको भी है और हमें भी है। ये है ऑलराउंडर्स की लिस्ट। और ऑलराउंडर्स जो होते हैं ना, वो अगर एक में नहीं चले, इनके पास एक गोल्डन ऑप्शन होता है कि अगर एक में नहीं चले तो दूसरे में चलकर आपको मैच जिताने या कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक शुरुआत से पहले मैं चीज बोलूंगा स्वप्निल दर्शकों को जी। ये दो खिलाड़ी जो हैं जडेजा अश्विन, हाँ। इनकी जोड़ी ऐसी है ना हाँ। कि मैच को पलट सकती है। बिल्कुल। और हमेशा देखा होगा आपने। और देखिए नंबर 1 पे जडेजा भी, नंबर 2 पे अश्विन है। आपको क्या कहना है इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में, चाहे बात बल्लेबाजी करें चाहे बात गेंदबाजी करें, फॉर्मेट कोई सा भी हो? देखिए, आकाश चोपड़ा मशहूर क्रिकेटर, मशहूर कमेंटेटर है, वो कहते हैं ना कि रा और रा की जोड़ी कुछ शानदार राज छेड़ती है। तो जो आप भी कहते हैं कि जब ये इनकी गेंदें घूमती है तो टीम इंडिया झूमती है और सामने वाले रोते हैं, तो ये जो जोड़ी है ना, वो कहते हैं ना बॉलर्स हंट इन पेयर्स। एक बॉलर अकेले दम पे कुछ नहीं करता है, एक पूरा माहौल खड़ा करता है, तैयार करता है जमीन, और दूसरा उस पर फसल उगाता है। और एक चीज अगर ये दोनों जो खिलाड़ी हैं, बिल्कुल, अगर गेंदबाजी सही नहीं करते तो बल्लेबाजी में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर बल्लेबाजी भी ना करे तो फील्डिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल, हमने बांग्लादेश का अगेंस्ट देखा था। लेकिन आप देखिए कि जब भारत की सरजमी होती है, भारत की डोमेस्टिक कंडीशंस होती हैं, सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन होती है, तो जब ये दोनों खेलते हैं तो घातक सिद्ध होते हैं। और उसका हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अश्विन के भी शायद 6 शतक हो चुके हैं टेस्ट में, जडेजा भी शतक लगाते हैं, ज्यादातर हाफ सेंचुरीज भी लगाते हैं, तो दोनों आपको नंबर 1 और नंबर 2 पे दिखेंगे। इसके बाद शाकिब अल हसन आते हैं। शाकिब अल हसन एक टाइम पर वाकई में लेजेंड खिलाड़ी थे, अब थोड़ा सा उनका डिप आया है, लेकिन बनता है उनका भी। मेहदी हसन, ये खतरनाक खिलाड़ी है, वैसे एक बात तो है, बांग्लादेश के हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो हमारे नाक में दम कर देते हैं। चौथे पर वो है। इसके बाद जेसन होल्डर है, और जो रूट का भी नाम शामिल है। आगे आप देखिए अक्षर पटेल भी हैं। यहाँ भी गेंदबाजों की तरह हुआ कि टॉप 7 में 3 है। अक्षर पटेल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए अक्षर पटेल हम कल भी डिस्कस कर रहे थे अपने एक वीडियो में कि देखिए ज्यादा मौका मिलता नहीं, लेकिन जब मौका मिलता है वो एक अच्छे परफॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उनको। और मुझे लगता है देखिए अगर इनका नाम है इस ऑलराउंडर में तो कुछ इन्होंने अच्छा किया हुआ है। और देखिए अब मैं यही चाहूंगा कि अक्षर पटेल आने वाले टाइम में भी बिल्कुल एक हिस्सा बने रहे टीम इंडिया के टेस्ट के, और मेरे हर फॉर्मेट के ऑलराउंडर है ये। और ये ऐसे मात्र खिलाड़ी है कि अगर इनको मौका कंटिन्यू मिला तो ये मुझे ये इतना भी याद है कि नंबर 3 और 4 में वो आ ही जाएंगे। बिल्कुल भाई, बस मौके की देर है, मौके उनको मिलते नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 लेजेंड है। चलिए, इसके अलावा अगर आप आगे की लिस्ट पढ़ें 8वें 9वें पे जी, क्रिस वॉक्स है इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस है, इंग्लैंड के बैन स्टॉक भी हैं, और न्यूजीलैंड के मैट हेनरी है, फिर साउथ अफ्रीका का मैट जेनसन। लास्ट लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन टॉप 10 में अगर आप देखें तो हाईलाइट यही है कि 3 हमारे खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है, 3 हमारे गेंदबाज भी टॉप 10 में शामिल है, और 2 हमारे बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल है। अच्छा स्वप्निल, एंड करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाँ जी। ये आपने लिस्ट देखा, चाहे हम बात आईसीसी ने जो लिस्ट निकाल रैंकिंग निकाली है टेस्ट में, गेंदबाजों की, बल्लेबाजों की और ऑलराउंडर की, अब इस लिस्ट को देख के और इस नंबर्स को देख के जो हमारे टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कितने घातक हो सकते हैं, या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए एक मैच पर्थ में जीता हमने, फिर 4 अभी भी और खेलने, अगर चारों हम जीत जाएंगे तो आपको लग रहा है बिल्कुल कि हाँ हम फाइनल खेलेंगे? देखिए, जो आंकड़े कह लीजिए या जो समीकरण है वो यही है कि टीम इंडिया को अपने बचे हुए 4 में से 3 जीतने हैं और 1 ड्रॉ कराना। ये अगर आपने स्थिति हासिल कर ली तो फिर आपके पास आसमान छूने के लिए है। अगर आप कहीं से भी 1 हारते हैं तो फिर आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा। टीम इंडिया के पास 4 जीतने हैं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास 7, अब 6 में से उनको 5 जीतने, 6 में से उनको 4 जीतने, जबकि श्रीलंका को 4 में से उनके टेस्ट मैचेस जो बचे उसमें 4 जीतने, और साउथ अफ्रीका को भी 4 में से 4 जीतने। एक चीज आकाश में आपको कहना चाहूंगा, कल मैं पढ़ रहा था 69.44 वो आंकड़ा है जो कि मैक्सिमम तक रीच कर सकती है टीम साउथ अफ्रीका, और ये आंकड़ा 69.30 है जब टीम इंडिया रीच करेगी। यानी अगर साउथ अफ्रीका 4 जीती तो हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, जिस में अच्छे रन रेट जीत रहे हैं, अगर वैसे हमारे कंसिस्टेंट रहे मैच में तो आपको लग रहा है ना कि हम फाइनल खेल लेंगे? मैं भारतीय होने के हिसाब से, लिहाज से, आप भी भारतीय हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी टीम पहुंचे, लेकिन शर्त एक है कि हमें 4 में से 3 तो कम से कम बिल्कुल एक अच्छे रन रेट जीतना पड़ेगा, और अगर 4 जीतते हैं तो चांस हमारे पास गोल्डन है। जी
तो यही उम्मीद करते हैं भाई, ये हमारा वीडियो था आज का। आकाश, कुछ क्लोजिंग कमेंट्स? बस यही बोलूंगा, जिस तरीके से हमारा पॉइंट्स टेबल है और टेस्ट रैंकिंग है, उस तरीके से टीम इंडिया अच्छा खेले हाँ। और लॉर्ड्स के मैदान में 2025 में हम लोग फाइनल खेले WTC का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और उम्मीद करते हैं कि जब ये रैंकिंग्स आए तो हमारे बल्लेबाज, हमारे गेंदबाज, हमारे ऑलराउंडर्स और ऊपर बढ़ते जाए। इजाजत दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं और आकाश आपको जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।